नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। मैं रामदेव सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के साथ राजस्थान करंट अफेयर के नवंबर 2021 का पार्ट 3 लेके। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। और आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, कारण वीडियो का एग्ज़ाम आने वाला है। और इस वीडियो के एग्ज़ाम में लास्ट 3 मंथ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जैसा कि पहले इस पूरे साल का मैं बता दूँ आप लोगों को 2021 का कुछ भी करने से पहले। तो 2021 में सबसे पहले जहाँ तक मुझे याद है अच्छा एग्जाम हुआ था एसीएफ का। उसके बाद जो भी एग्जाम हुआ है तो एसीएफ से लेके लास्ट आरएस तक के एग्जाम में आप लोग उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम जो करंट पूछी गई है, करंट अफेयर जो पूछी गई है वो पूछी गई है लास्ट 3 मंथ की, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे स्टेनो का हो, चाहे एसीएफ का हो, चाहे लाइब्रेरी ये अपना टेक्निकल एक हुआ था एजुकेशन वाला, उसका कोई भी एग्जाम हो लास्ट 3 मंथ, इस पे आप लोग एकदम स्टक रहिएगा। उसके अलावा जो भले वो राजस्थान का हो चाहे इंडिया का हो, ठीक, राजस्थान का भी ठीक ठाक कर जाना, अच्छा खासा पोर्शन आ रहा है आजकल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है राजस्थान में, बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट आप लोगों को पता होगी ही कि जो हमारा मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हुआ है। तो अगर हम बात करें राजस्थान के मंत्रिमंडल की तो उसमें कितने मंत्री हो सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। 50% से मैक्सिमम नहीं होने चाहिए, तो 200 का 50% मतलब मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, 30। ठीक है। और कुछ एक नियुक्तियां इस प्रकार कर दी जाती है कि राजनीतिक नियुक्तियां कहा जाता है जिसको, जिससे जो और अदर पर्सन है और भी नेता हैं पार्टी के वो खुश रहे, वो नाराज ना हो। तो उस हिसाब से संसदीय सचिव या फिर इस बार आप लोग देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने सलाहकार, मुख्यमंत्री सलाहकार के तौर पे कुछ 6 नियुक्तियां की है। तो उसको लेके एक विवाद भी अभी चल रहा है, तो उस विवाद पे हमें न जाते हुए हमें मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि किसको कौन सा विभाग मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद मिनिमम कितने होने चाहिए, हाँ, और ये किससे किया गया था ये बता दूं मैं। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, जिसके तहत 10वीं अनुसूची दल बदल कानून कहा जाता है जिसको, उसके अंतर्गत ये करके मैक्सिमम 15% हो सकता है। ठीक है। उसके बाद मिनिमम 11+1 काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिनिमम कितने मंत्री परिषद में हो सकते हैं, एक सीएम और 11 अदर मंत्री। ठीक है, टोटल 12 या फिर 11+1 कुछ भी लिखा हुआ जा सकता आ सकता है। फिर मुख्यमंत्री गहलोत जी ने क्या रखा अपने पास, फिनेंस, टैक्सेशन, होम, पर्सनल डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, एनआरआई, आईटी कम्युनिकेशन, राजस्थान स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीआईपीआर। ठीक है, ये 10 डिपार्टमेंट हैं, किसने रखे हैं, अशोक गहलोत जी ने। तो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन बन सकता है, एक तो फिनेंस का बन सकता है, होम का बन सकता है। ठीक है, बाकी पर्सनल और ये सारे एग्जाम, ये सारे डिपार्टमेंट आप लोग पीएम के पास भी देख सकते हो, या जैसे ठीक है, ये हो गया। फिर बुलाकी दास बीकानेर से हैं, जिनको बीडी कल्ला शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। इनको एजुकेशन दिया प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो पहले किसके पास था, डोटासरा, गोविंद डोटासरा। फिर संस्कृत एजुकेशन, आर्ट, लिटरेचर, कल्चरल और एएसआई, इतनी चीजें दी गई है। तो इसमें मैं एक ही बात कहूंगा, जो मेजर डिपार्टमेंट है एजुकेशन वाला, संस्कृत एजुकेशन वाला, ये याद रखने की जरूरत है। फिर शांति कुमार धारीवाल, धारीवाल साहब को एलएसडी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है, ये मेन है, और अर्बन हाउसिंग वाला। ठीक, ये दोनों मेन होते हैं। फिर है हेमाराम चौधरी, फॉरेस्ट दिया है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज दिया है। नेक्स्ट है प्रसादी लाल मीणा, मेडिकल हेल्थ एंड साइंस एक्साइज ड्यूटी का। लालचंद कटारिया को एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ये वाला डिपार्टमेंट और ये वाले मंत्री, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वाटर रिसोर्स आईजीएनपी। महेश जोशी, पीएचईडी ग्राउंड वाटर। रामलाल जाट, रेवेन्यू दिया है, ध्यान रखना फिनेंस अलग है। फिनेंस किसके पास है, सीएम के पास, और रेवेन्यू किसके पास है, रामलाल जाट के पास। फिर प्रमोद भाया, माइंस पेट्रोलियम और गोपालन विभाग, आई थिंक पहले भी यही थे, चेंज नहीं किया इनका। फिर विश्वेंद्र सिंह, टूरिज्म सिविल एविएशन। रमेश चंद्र मीणा, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक है। देन अंजना उदयलाल, श्री है, कोऑपरेटिव। प्रताप सिंह खाचरियावास, फूड एंड सिविल अप्लाई कंज्यूमर अफेयर्स। शाले मोहम्मद खां, माइनॉरिटी अफेयर्स, वक्फ बोर्ड, कॉलोनाइजेशन, ये कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है, आईजीएनपी से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एग्रीकल्चर कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर, ममता भूपेश, श्रीमती ममता भूपेश एक कैबिनेट में एक महिला है अभी। वुमेन चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट और प्लानिंग। भजन लाल यादव पीडब्ल्यूडी दिया है। टीकाराम जुल्ली को सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और जेल दिया है। गोविंद राम मेघवाल, आई थिंक ये भी बीकानेर से ही है।
डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ आई थिंक कोलायत तहसील के आसपास। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिसी प्लानिंग और शकुंतला लावत दूसरी कैबिनेट में इंडस्ट्री, स्टेट इंटरप्राइज और देवस्थान विभाग। उसके बाद राज्य मंत्री और उनका बहुत ज्यादा रह नहीं जाता अलग से। स्वतंत्र प्रभार वाले जो है मेन वो है, सबको स्वतंत्र प्रभार ही दिया है वैसे। ठीक है, भंवर सिंह भाटी कोलायत से ऊर्जा विभाग में, ये याद रखना। बाकी अपने अपने क्षेत्र के हो तो याद रख लेना। मेन क्या होता है, कैबिनेट होती है। कुछ एक जो इसमें नाम है, इंपॉर्टेंट विभाग है जो मैंने बताया, उनके नाम याद रहने ज्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कौन से नंबर पर गरीबी में है? तो नीति आयोग ने एमपीआई पहली, ये जब हमारा एचडीआई जारी होता था उसके साथ भी आया करती थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये निकाली है। बहुआयामी गरीबी कहा जाता है जिसको हिंदी में। आई थिंक एचडीआई आना भी बंद हो जाएगा अब कुछ एक विवादों की वजह से, इस साल से आएगा नहीं। तो राजस्थान को इसमें मिला है 29.46 नंबर। ठीक है, 19.46, 29.46 जो इसको रैंक नंबर मिले। और रैंक की बात करें तो 8वें नंबर पे राजस्थान का है। ठीक है, और सबसे पहले बिहार आएगा, फिर झारखंड आएगा। ऊपर के दो बहुत है आई थिंक, और तीसरा भी देखना तो यूपी, फिर मध्य प्रदेश, मेघालय, असम, छत्तीसगढ़, उसके बाद राजस्थान। ये है। अगर बात करें राजस्थान का सबसे गरीब जिला, सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो वो है बाड़मेर, जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़। ये इस रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं मैं। और सबसे कम गरीब में देखेंगे, ये तो सबसे गरीब है, सबसे कम गरीब उसमें आ जाएगा सीकर, कोटा, झुंझुनू। मतलब ये 33rd सबसे कम गरीब झुंझुनू है, फिर कोटा है, फिर सीकर है। ये रैंकिंग है। ठीक है, ऐसे जाएंगे सबसे कम गरीब में हम लोग। देन ठीक है, ये इतना ही था। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एंड डैशबोर्ड 2021 नीति आयोग के द्वारा राजस्थान में कौन सा शहर पहले नंबर पे? विच सिटी हैज बीन रैंक फर्स्ट इन राजस्थान बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 21-22 बाय नीति आयोग। तो इसमें देखो सबसे पहले 3 ही शहरों को शामिल किया गया था राजस्थान के, और उसमें थे जयपुर, कोटा और जोधपुर। अजमेर शामिल ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद भी राजस्थान में पहले नंबर पे जयपुर आया है। और ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे देश में जो सारे शहरों को सम्मिलित करके एक इंडेक्स निकाला गया है, तो इसमें देश के कुल 56 शहर सम्मिलित थे। ठीक है, 56 शहरों में जयपुर को मिला है 37th रैंक, कोटा को मिली है 45th रैंक, और जोधपुर को मिली है 51st रैंक। बहुत अच्छी रैंक है नहीं वैसे, लेकिन 56 शहरों में किसी न किसी को तो रैंक देनी देनी थी, तो इस चक्कर में यही रैंक मिली है। ठीक है, और ये तीनों कौन सी श्रेणी में? परफॉर्मर श्रेणी में, परफॉर्मर कैटेगरी में। इससे ऊपर होती है फ्रंट रनर। इसमें राजस्थान का कोई भी, इन तीनों में से कोई भी जिला जगह बनाने में शामिल नहीं हो सका है, जगह नहीं बना पाया। फिर एक यहाँ पे नाम है नागौर के आशु सिंह राठौड़ को एवीएसएम की घोषणा। देखो एक चीज बताता हूँ मैं, आपने अगर अभी हमारे जो सीडीएस है उनकी अगर देखा होगा, सीडीएस के नाम के आगे एवीएसएम, पीवीएसएम, वीएसएम सब कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, अगर जैसे लिस्ट आई थी बाहर, तो उनके नाम के बाद एवीएसएम, पीवीएसएम, एसएम, ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ था, यूएसएम सब कुछ लिखा हुआ था। तो यहाँ से ये सब चीजें आती हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, आई थिंक पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी इसका जिक्र आया है तो हम बात कर ही लेते हैं। भारत में जो पुरस्कार होता है, तो आपको पता होगा दो जो सर्वोच्च पुरस्कार है, एक तो नागरिक श्रेणी में दिए जाते हैं जिसमें भारत रत्न सबसे ऊपर है। और बात करें अगर सेना की, तो सेना में दो होते हैं, एक होता है शांति काल के दौरान वाले, शांति काल में कोई अच्छा काम किया है, एक होता है युद्ध काल वाले। ठीक है, तो नागरिक पुरस्कारों में हमको पता है सबसे पहले आता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कारों की घोषणा एक साथ की जाती है, भारत रत्न की कभी कभी की जाती है। पद्म भूषण, पद्म श्री, यह अवार्ड है। इधर हम बात करें शांति काल में, तो शांति काल में मिलता है
अशोक चक्र, यहाँ से महावीर चक्र, नहीं सॉरी, कीर्ति चक्र, और एक होता है शौर्य चक्र। ये शांति काल में। और अगर युद्ध काल की अगर किसी को देना है तो उसमें से परमवीर चक्र जो काफी ऊपर माना जाता है, फिर अशोक सॉरी महावीर चक्र, अशोक तो आ गया, एक लास्ट होता है सिर्फ वीर चक्र। ठीक, ये तो हमने बाद में पुरस्कार की बात कर ली, जो नागरिक और सेना दोनों को दिए जाते हैं। फिर एक आता है विशिष्ट सेना अवार्ड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी दो हैं, एक युद्ध काल का और एक शांति काल का। युद्ध काल में कौन कौन सा है, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, तो इसको सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक। आप देखना एक बार वापस से नाम सीडीएस का हमारे बिपिन रावत जी का, उसमें आपको देखने को मिलेंगे सारे। उत्तम युद्ध सेवा पदक और एक सिर्फ युद्ध सेवा पदक। इधर शांति काल में परम विशिष्ट, सेवा पदक, फिर आता है अति विशिष्ट, फिर सिर्फ विशिष्ट। तो ये हैं, और हमारे यहाँ से किसको मिला है, नागौर में मिला है अंशु सिंह राठौड़ को, राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फिर एक आता है नेक्स्ट। देखो ये वाला जो एक टॉपिक है ना, ये वाले जैसे कि आप लोग कोई जनरल एग्जाम देने गए, फॉर एग्जांपल कांस्टेबल का दिया या रेलवे का दे लिया, आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी, या एसएससी का कोई जैसे जीडी का एग्जाम दे लिया, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि यहाँ बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ी परसेंट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। कौन से हमारे जो अभी राजस्थान के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, फिर है विच लिटरेचरर ऑफ स्टेट विल बी गिवन द साहित्य श्री अवार्ड ऑफ पंजाब कला साहित्य अकेडमी फॉर 2021। जैसे हमारे राजस्थान की कला साहित्य अकादमी है, वैसे ही पंजाब की भी कला साहित्य अकादमी है, उसने 2021 का साहित्य श्री अवार्ड किसको देने की घोषणा की है। तो उसमें हम बात करें अगर, तो नंद किशोर आचार्य, इनका नाम हम सभी लोग जानते हैं, इनको हिंदी का छीलते हुए अपने, तो साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। आई थिंक बीकानेर से बिलोंग करते हैं ये, 2019 का। इनकी बुक थी छीलते हुए अपने। भगवत सिंह समौर आरएस प्री 2021 में पूछा जा चुका है, इनको अनुवाद के लिए मिला था साहित्य अकादमी। ठीक है, राजस्थानी भाषा का संस्कृति री सनातन दीप ढीठ, नहीं शायद ये पूछा था कि संस्कृति री सनातन ढीठ किसने लिखी है। ठीक है, ये बुक का नाम पूछा गया था, तो भगवत सिंह समौर, ये है साहित्य अकादमी 2020, और साहित्य री संस्कृति री सनातन ढीठ। फिर और ये किसके लिए मिला था, राजस्थानी भाषा के लिए, और ये इनको हिंदी के लिए मिला था। नंद किशोर आचार्य को 2019 में हिंदी के लिए मिला था, और 2020 में जो ये मिला है साहित्य अकादमी, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। और ये अगर मैं 2019 में राजस्थानी की बात करूं, तो कोई राम स्वरूप जी करके थे, उनको दिया गया था, वो दिया गया था राजस्थानी भाषा के लिए। मतलब 2019 में हिंदी के लिए भी मिला और राजस्थानी भाषा के लिए भी मिला, 2020 में राजस्थानी भाषा के लिए मिला, और इसमें ये अवार्ड दिया गया चेतन चौहान को। ठीक है, इसका जो आंसर है वो चेतन चौहान का है, बिलोंग करते हैं जोधपुर से। ठीक है, फिर है राजस्थान के पशुपालन विभाग द्वारा कितनी पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी, पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई है, 1873, 1773, 1973, 1573। तो इसका आंसर है 1973 ना। ठीक है, 1973। और इसकी घोषणा कहाँ की गई थी, बजट 2021-22 में, बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी। इसके अलावा आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि 2022-23 का जो बजट आएगा, ये कौन सा, इसमें कृषि बजट अलग से आएगा। ठीक है, जैसे रेल बजट वगैरह अलग आते थे, वैसे कृषि बजट अलग से आएगा उसके बाद। और ये घोषणा भी कब की गई है, बजट 2021-22 में की गई है। ठीक है, और इसके साथ में एक कृषि अपने मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना जो इसी बजट में घोषणा थी, और किसके तहत बनाया जाएगा इसको, कृषि कल्याण कोष, के कृषि
कल्याण कोष। और कृषि कल्याण कोष कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2019 में, ठीक, दिसंबर। और इसकी जो राशि रखी गई थी ये, और इसी का कृषि कल्याण सेस भी लगाया जाता है मंडी पे 2% 2.5%, वो डिपेंड करता है मंडी में जो भी बिकने के लिए जिनसे आएंगी उन पे कृषि कल्याण सेस लगाया जाएगा, और वो पैसा किस में आएगा? कृषि कल्याण कोष में आया करेगा। फिर नेक्स्ट है पेथड़ों की ढाणी, ढाणी ये सही से लिखा नहीं है ना मैंने, हिंदी वाला। पेठड़ों की ढाणी कहाँ पर स्थित है? पेठड़ों की ढाणी कहाँ पर स्थित है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। और ये अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि एनटीपीसी लिमिटेड है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक महारत्न कंपनी है। एक तो आरआरबी एनटीपीसी होता है वो वाला नहीं, स्थापना 1975 में हुई है। और इसके द्वारा राजस्थान के अंता 12 में पहला गैस प्लांट लगाया गया, प्राकृतिक गैस। इसमें गैस कहाँ से आती है? एचबीजे जो पाइपलाइन है वहां से, ठीक है, गैस यहाँ से आती है। तो इसी को क्या कहा गया है कि 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया जाएगा? पेथड़ों की ढाणी में, ठीक है। इससे पहले मैं आई थिंक चर्चा कर भी चुका हूँ कि राजस्थान का पहला था बड़ला में और दूसरा नोक में बन रहा है। एक हमारे क्वेश्चन आया था राजस्थान की जो सौर ऊर्जा नीति है, आरएस प्री में आया था अभी 2021 में। तो राजस्थान की प्रथम सोलर पॉलिसी, पहली सोलर पॉलिसी आई थी 2011 में, और ये देश की भी पहली थी। और नवीनतम कब है? तो इन्होंने क्या दिया था? 2019 ऑप्शन दे रखा था, तो नवीनतम कब है? 2019। और 2019 में हाइब्रिड भी आई थी, पवन और सोलर थी साथ में, कि कौन सी थी वो हाइब्रिड वाली पॉलिसी भी इसी में आई थी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है सीज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, इसमें 3 जिले हैं, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। एक आता है डेजर्ट सर्किट, तो इसमें कौन कौन सा है? बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो ये याद रखना, ठीक। ये भी आरएस प्री में आया था, ये भी आरएस प्री में आया था। ये आई थिंक किसी एग्जाम में आ चुका है सीज वाला, आई थिंक एसआई में या किसी में आया था। और पहला भड़ला वाला काफी जगह आ चुका है, और नोक वाला काफी जगह आ चुका है। तो इसमें हमने काफी कुछ कवर किया है इस वाले क्वेश्चन में। फिर हमारा नेक्स्ट देखें हम लोग, हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा पेयजल की समस्या को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन से जिले का चयन नहीं किया गया है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो अभी हाल ही में 1275 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है 4 जिलों में। कौन से 4 जिलों में? वेस्टर्न राजस्थान के, ठीक, वेस्टर्न राजस्थान के 4 जिलों में। पेयजल के लिए, पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 1275 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। तो उसमें जिले जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर ना होकर के, बाड़मेर ना होकर के यहाँ पे आ जाएगा गंगानगर। तो इसका आंसर तो वैसे सी हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी गंगा, गंगा नगर, ठीक है, सी गंगानगर आ जाएगा। और पीएचईडी, पीएचईडी है ना डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में वेस्टर्न राजस्थान कहते हैं जिसको, जिसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं। उसमें से 4 जिले जो हैं, 1 2 3 4, इनका चयन किया गया है, ठीक है। ओके, हाँ, जनसंख्या 40% रहती है, और क्षेत्रफल देखा जाए तो 61.11%, ठीक है। इन विच सिटी मत्स्य उत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन राजस्थान? अलवर में, अलवर में किया जाता है हर साल। और बाकी के जो उत्सव थे मैंने आप लोगों को पहले बता दिए थे, इससे पहले वाली क्लास में बहुत सारे उत्सव थे जयपुर उत्सव के टाइम पे। तो ये 24 से 26 नवंबर किया जाएगा इसका आयोजन, ठीक है। तो अलवर हो गया, और इसमें क्या करें हम, ठीक है।
अलवर की एक दो बातें हैं, जैसे कोट कासिम के बारे में हमें पता है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन दी गई है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा जो। उसके बाद तीसरा सैनिक स्कूल यहीं पे खुलेगा राजस्थान का, झुंझुनू और चित्तौड़ के बाद में तीसरा सैनिक स्कूल अलवर में खुलने वाला है। सबसे ज्यादा वृहद उद्योग है, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वृहद उद्योग राजस्थान में कहाँ पे है? अलवर में ही है। ठीक है, ये दो तीन बातें बहुत हैं। फिर पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है, इसके द्वारा कोमल कोठारी अवार्ड दिया जाता है, कोमल कोठारी स्मृति अवार्ड दिया जाता है। तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर है। तो हम राज्यपाल के बारे में बात कर चुके हैं कि राज्यपाल को राजस्थान में अतिरिक्त कौन सी क्या कहते हैं उसको, कार्यभार या जिम्मेदारियां दी गई है। तो उसमें से एक क्या है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के चेयरमैन भी होते हैं राज्यपाल ही। ठीक है, ऑनरेबल चेयरमैन कौन है, आप देख सकते हो कलराज मिश्रा है। तो जो भी यहाँ पे बनेगा वो बन जाएगा। इसका सेंटर कहाँ पे है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं बागौर की हवेली में। ठीक है, उसी की वेबसाइट है, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। तो बागौर की हवेली में मुख्यालय है। बागौर की हवेली की विशेषता क्या है, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहीं पे है। और ध्यान रखना, बगौर की हवेली कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो उदयपुर में, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। उसके अलावा राज्यपाल जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके क्या होते हैं, कुलपति। ठीक, कुलाधिपति, सॉरी नॉट कुलपति, कुलाधिपति। फिर उसके बाद इसमें जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इंडिया राजस्थान की, उसके भी चेयरमैन कहे जाते हैं। यहाँ के सैनिक वेलफेयर बोर्ड है, उसके भी चेयरमैन होते हैं। तो अलग अलग जिम्मेदारियां और दी गई हैं इनको। तो इसके अंतर्गत विजय वर्मा और प्रकाश खांगड़े, विजय वर्मा जयपुर से, प्रकाश खांगड़े महाराष्ट्र से। इनको क्या मिला है, अवार्ड दिया गया ये कोमल कोठारी। और इसमें एक चीज और, तो अगर हम बात करें पश्चिमी की, तो इसके अंतर्गत हमारा राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, दमन दीव है। ठीक है, इन इन सब चीजों को पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो है इसके अंतर्गत ये जिला आता है। ठीक, इस वजह से महाराष्ट्र वाले को भी कंसीडर किया गया इसमें। नेक्स्ट है, आप लोगों को रूपायन संस्थान के बारे में आई होप पता होगा। रूपायन संस्थान के बारे में आप लोगों को पता होगा, बोरुंदा में है, कोमल कोठारी के द्वारा ही। राजस्थान साहित्य अकादमी 1958, पटवार में क्वेश्चन पूछा था। राजस्थान साहित्य अकादमी 1958। और हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर 1969, हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969। और भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर 1983। ठीक है, ये मेजर मेजर याद करके जाना वीडियो के लिए भी। राज्य सरकार के द्वारा डेनमार्क की सहायता से कौन से क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, कौन से क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेयरी। ठीक है, डेनमार्क में दूध दूध अच्छा होता है बहुत। तो इसमें क्या है, डेयरी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी सहायता से बनाया जाएगा। फिर जो सिट्रस साइट्रस साइट्रस फल को क्या कहते हैं, फ्रूट, वो है, उसका बनेगा नाता कोटा में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहा हूँ मैं। और फ्लावर्स का बनेगा सवाई माधोपुर में। फिर उसके बाद संतरे को क्या कहते हैं, ऑरेंज का बनेगा झालावाड़ में। फिर हम बात करें डेट खजूर, इसका बनेगा जैसलमेर में। एक बात और ध्यान रखना, आप लोग देखोगे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसमें भी आप लोगों को ऐसे ऐसे नाम दिखाई देंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ये लगभग लगभग आप लोगों को एक जैसे से दिखाई दे जाएंगे। सागरा भोज का नाम की जगह पे बनेगा। उसके बाद बात करें, अनार को पता नहीं क्या कहते हैं, अजीब सा नाम है कुछ, जयपुर में बस्सी। सीताफल चित्तौड़। और दूध का वैसे पाली में बनेगा, क्या सॉरी दूध क्या है, पाली का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, याद रखना इस चीज को। फिर उसके बाद धौलपुर में आम, मतलब मैंगो। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ये कौन है,
भास्कर ए सावंत। इनको क्या किया गया है, राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड का एमडी बनाया गया। ठीक है, इतनी सी बात है बस, इनको बनाया गया निगम का। अगर बात करें, बात इसमें हम बहुत बार कर चुके हैं, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, तो 1 जुलाई 1957 बना। फिर राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण, ये बना था, सॉरी सॉरी सॉरी, 2000 में। इसकी सलाह पर राजस्थान विद्युत बोर्ड बना। समन्वय, जितने भी हमारे 5 घटक हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए ये भी बना था 2000 में। ये क्या करता है, जो 5 इकाइयां उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है। फिर है राजस्थान फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान, फैसिलिटेटिंग टूरिज्म। ये एक अभियान है जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया राजस्थान में भी, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र क्या है, हमारे गवर्नर है। और एक डिजिटल कैंपेन चला, ठीक है। और इसकी स्थापना एक तरह से आप कह सकते हो 2014-15 में की गई थी। ठीक, और तो इसमें क्या ही है, ठीक है, ये अच्छा है। होटल हाउसिंग का कंसेप्ट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। होटल हाउसिंग का पहला कंसेप्ट राजस्थान ने लागू किया है। इसमें क्या है कि आप जमीन पे, आपकी जैसे जमीन है ये पुराने होटल की, कितनी ऊंची है, 8000 मीटर स्क्वायर। इसमें आप लोग 65% तो होटल बना लो, 35% हाउसिंग बना लो। मतलब नीचे के कहीं के भी क्या करना है, 65% स्टोरी जितनी बिल्डिंग बनाओगे आप उस पे 65% तक में होटल खोल सकते हो, 35% घर बना के बेच सकते हो, ताकि आपका इसमें खर्चा निकल जाए। और कोई नया आवेदन आएगा तो कितना चाहिए होगा, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लागू करने वाला पहला है कि मतलब इसके साथ साथ हमारी हाउसिंग भी हो जाएगी। फिर राजस्थान में दिव्यांगों को पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, तो पदोन्नति में 4% आरक्षण राजस्थान में दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें दिव्यांगजन अधिकार नियम संशोधन 2021, मतलब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया था, उसमें ये इन्होंने क्या किया है, संशोधन किया है। गोपाल रत्न अवार्ड राजस्थान से 2 व्यक्तियों को मिला है, आई थिंक, गोपाल रत्न अवार्ड। एक तो अपने अवाना है, आई थिंक सुरेंद्र अवाना, ठीक है, नाम है क्या इसमें कहीं, नहीं, एक तो है सुरेंद्र अवाना, एक है कौन, सुरेंद्र अवाना, जो देसी गाय भैंस की नस्लों को पालने के लिए मिला इनको। एक है राजेश बागड़ा, राजस्थान के 2 लोगों को मिला है, ध्यान रखना, हर जिले में किसी न किसी को, हर राज्य में किसी न किसी को ये दिया जाता है। ठीक है, इनको मिला है तीसरा पुरस्कार, सुरेंद्र बाना को फर्स्ट मिला है, इनको थर्ड मिला है, कृत्रिम गर्भाधान टेक्निक के लिए। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट टाइटेनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है राजस्थान के गदड़िया महादेव मंदिर को, जो कोटा राजस्थान में स्थित है। यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, आप लोग ध्यान रखना, सेंटर में जो है वो भी चेंज हो चुका है, पता होगा आप लोगों को, मंत्रिमंडल, तो वो भी याद करके रखना, वहां से अवार्ड या वहां से क्वेश्चन आने के चांस हैं। ठीक है, तो गदड़िया महादेव कोटा राजस्थान को मिला है। उसके अलावा चलो बाकी तो मिला ही नहीं ना किसी को। ठीक है, फिर एक चीज यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि राजस्थान में अभी जो 2 चुनाव हुए थे, उपचुनाव, तो धरियावाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जिले में सीट थी धरियावाद की, और एक है वल्लभनगर उदयपुर, मतलब वल्लभनगर थी, उदयपुर से सीट थी। तो दोनों में किस कौन जीता है, कांग्रेस, कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। ठीक है,
नागराज मीणा यहाँ से जीतते हैं। और वल्लभ नगर से प्रीति गजेंद्र सिंह सक्तावत। अब हमारे राजस्थान में जो सीटें हैं आईएनसी की 108 हो गई है, बीजेपी की 71, फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल वाली 3, इंडियन ट्राइबल पार्टी आईटीपी की भी है 2, बाकी बसपा छोड़ ही के निर्दलीय 13 है। ठीक, सो ये था हमारा पूरा नवंबर का करंट अफेयर। ये तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं, जरूर करके जाना। 3 महीने के वापस बताओ, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के। दिसंबर का हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट 10 तारीख तक का, क्योंकि पेपर बन गए होंगे 10 तारीख तक आराम से बन जाते हैं, क्योंकि इनको 4 पारी में पेपर है तो कम से कम 8 से 12 पेपर बनाने पड़ते हैं। एक शिफ्ट के 2 से 3 सेट बनते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है पेपर बनाने में। और करंट का ट्रेंड जो चल रहा है उस हिसाब से मैंने आपको बताया, पिछले 3 महीने की जरूर रट के जाना, इंडिया और राजस्थान दोनों के। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी, बी विद स्टडी IQ।